एक महिला पुलिस कांस्टेबल अपने थाने से ड्यूटी पूरी करने के बाद शाम के वक्त जब छुट्टी होती है तो फिर वो अपनी ससुराल के लिए निकल पड़ती है। और ससुराल जब पहुंचती है, स्टेशन से बाहर निकलती है, तब उसके साथ कुछ ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है जिसके बारे में उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि शायद उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। उसके साथ भी ऐसी दरिंदगी की गई थी जिसकी बजाय वो ससुराल जाने की बजाय वो पुलिस चौकी पहुंच जाती है। और फिर वहां जो वो कहानी बताती है उसे सुनकर के यकीन मानिए आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। उसने जो कहानी बताई वो वाकई में बड़ी दर्दनाक कहानी थी। आइए जानते हैं कि आखिर उसके साथ कौन सी घटना घटी गई थी। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, ये सच्ची घटना 19 अक्टूबर 2024 की है। 19 अक्टूबर 2024 को एक महिला कांस्टेबल जो अयोध्या थाने में पोस्टेड थी, अपनी ड्यूटी कर रही थी और वो शादीशुदा थी। उसे करवा चौथ का व्रत पूर्ण करना था, तो 19 अक्टूबर के लिए वो अपनी ड्यूटी करती है और शाम के वक्त 20 अक्टूबर की छुट्टी लेकर के थाने से वो अपनी ससुराल कानपुर के लिए निकल पड़ती है। पूरे दिन का सफर करने के बाद जब वो शाम तक कानपुर पहुंच जाती है, कानपुर रेलवे स्टेशन पर उतर करके फिर वो अपने गांव के लिए वहां से निकलती है, पश्चिमी साइड के लिए। तब तक शाम हो चुकी थी, शाम का वक्त था, अंधेरा होने वाला था, लेकिन कोई सवारी उस रास्ते पर नहीं चल रही थी। अब वो बार बार मन में ये सोच रही थी कि कोई मुझे लिफ्ट देने वाला मिल जाता या फिर कोई ऐसी सवारी आ जाती जिस पर बैठ करके मैं जल्दी से अपने गांव पहुंच जाती। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि उस महिला कांस्टेबल के लिए कोई भी सवारी नहीं मिली और ना ही कोई लिफ्ट देने वाला मिला। तब वो पैदल ही अपने गांव के लिए वहां से चल देती है। कुछ देर चलने के बाद में एक पीछे से व्यक्ति मोटरसाइकिल से आता है और वो उस मोटरसाइकिल वाले को देख करके महिला कांस्टेबल सोचने लगती है कि शायद ये व्यक्ति हमको अगर लिफ्ट दे देगा तो हम जल्दी अपनी ससुराल पहुंच जाएंगे। जब वो व्यक्ति बराबर में आता है तो महिला कांस्टेबल उसे हाथ का इशारा देकर के उसकी बाइक रुकवाती है और कहती है कि भाई साहब, मुझे आगे गांव तक जाना है, क्या आप मुझे वहां तक छोड़ देंगे? वो व्यक्ति कहता है जी बिल्कुल छोड़ देंगे, आप बैठिए, कहाँ जाना है आपको? लेकिन वो महिला कांस्टेबल सिविल ड्रेस में थी, वर्दी पहने हुए नहीं थी, इसलिए वो व्यक्ति उसे एक नॉर्मल साधारण लड़की समझ रहा था और उसे अपनी बाइक पर बिठा करके आगे के लिए चल देता है। रास्ते में कुछ थोड़ी बहुत उनके बीच में वार्तालाप भी होती है, तभी वो लड़का अपना मन बना लेता है और मोटरसाइकिल दूसरी तरफ को मोड़ देता है, क्योंकि उस वक्त रात का अंधेरा काफी हो चुका था। उस रास्ते पर कोई दूसरी सवारी भी नहीं थी, ना ही कोई यात्री चल रहा था। जब बाइक दूसरी तरफ वो मोड़ता है तब वो महिला कांस्टेबल कहती है कि अरे भाई साहब, ये रास्ता तो हमारे गांव के लिए नहीं जाती है और तुम किस रास्ते से जा रहे हो? तब वो कहता है कि तुम परेशान मत हो, बैठी रहो, यहीं बराबर में मेरा एक खेत है, उस पर ट्यूबवेल चल रहा है और पानी व्यर्थ में बह रहा है, उसे मैं बंद कर दूं, उसके बाद आगे के लिए चलेंगे। वो कहती है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे आप यहीं रोड पर उतार दो और तुम अपना ट्यूबवेल बंद करके फिर चले आना, तब तक मैं पैदल ही निकलती हूँ। ये बात सुनकर के वो लड़का कल्लू पासवान कहने लगता है कि नहीं मैडम, तुम मेरे साथ मेरे ट्यूबवेल तक चलो। इस बात का वो महिला कांस्टेबल विरोध करने लगती हैं और कहने लगती हैं कि नहीं भैया, आप चले जाएं और आप अपना ट्यूबवेल बंद कर देना, क्योंकि मैं पैदल ही निकलती हूँ। वो समझ जाता है कल्लू पासवान कि ये मैडम हमारे पास नहीं आने वाली हैं, हमारे साथ ट्यूबवेल तक नहीं जाएंगी, तो वहीं उनसे वो खींचातानी करने लगता है। उधर वो महिला पुलिस कांस्टेबल में थी, इसलिए वो भी फुर्ती दिखा रही थी और अपना हाथ उससे छुटा रही थी और वो जबरदस्ती उस महिला कांस्टेबल के लिए अपनी तरफ खींच रहा था। इसी बीच उन दोनों में काफी हिला हुज्जत होती रहती है, लेकिन वो व्यक्ति उस महिला पर भारी पड़ जाता है और वह उसे कौली में भर करके वहीं गिरा लेता है। उसके कपड़े भी फाड़ने लगता है, लेकिन कहते हैं कि मरता क्या नहीं करता। वो महिला कांस्टेबल ने उसके हाथ की उंगलियों को भी काट लिया था और वो बुरी तरह से करहा रहा था, लेकिन फिर भी महिला करती तो करती क्या, उसके सामने उसका एक भी पेंच कामयाब नहीं हुआ और वो काफी प्रयास करती रही, जोर जोर से चिल्लाती रही, लेकिन उस दरिंदे ने उनके साथ हैवानियत का काम किया और हैवानियत का काम करने के बाद में उस महिला की चीखें जब जोर जोर से वो चिल्लानी, तो आस पड़ोस जो खेतों में लोग काम कर रहे थे वो दौड़ करके जब आते हैं, उन सभी को आता देख करके वो कल्लू पासवान वहां से भाग जाता है और फिर उस महिला कांस्टेबल के लिए वो सभी लोग वहां देखते हैं तो वो
बुरी अवस्था में थी। तब सभी ग्रामीण लोग पूछते हैं कि आखिर तुम कहां से आई हो, कौन हो, तो वो पूरी बात अपनी बताती है। लेकिन उसके बाद वो महिला अपनी ससुराल नहीं जाती, वहीं से जो नजदीकी एरिया में पुलिस चौकी पड़ती है उस पुलिस चौकी में पहुंच जाती है और अपनी सारी घटना बताती है और वहीं FIR लिखवाती है। इधर जो कल्लू पासवान था वो बहुत शातिर और चालाक था। वो दूसरे थाने में पहुंच जाता है और वहां जाकर के अपनी मोटरसाइकिल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। उसने जाकर के बताया कि मेरी मोटरसाइकिल ऐसे चौराहे के किनारे खड़ी थी और कोई मेरी मोटरसाइकिल ले गया है। इधर महिला कांस्टेबल ने जब सारी बात बताई कि मैं अयोध्या में एक थाने में तैनात थी और मैं कल करवा चौथ के व्रत के लिए वहां से छुट्टी लेकर के अपनी ससुराल जा रही थी, तो कानपुर से कुछ दूरी पर मेरा गांव पड़ता है। रात हो चुकी थी तो मैंने एक व्यक्ति से लिफ्ट ली और वो व्यक्ति मुझे लेकर के खेत की तरफ चल देता है, तो मैंने उसका विरोध किया। तब वो बोला कि मेरा ट्यूबवेल चल रहा है यहाँ पर, उसे बंद कर दूं। मैंने कहा कि भैया मुझे यहीं छोड़ दो, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। लेकिन उसके बाद वो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा, हिला हुज्जत करने लगा और फिर उसने मेरे साथ बहुत बड़ी हैवानियत का काम किया है। उस महिला के बयानों के आधार पर वहां के जो दरोगा इंचार्ज होते हैं वो एक्शन में आ जाते हैं और तुरंत उस महिला की FIR दर्ज करते हैं और अपने थाने के लिए संपर्क करते हैं और उस महिला कांस्टेबल को लेकर के थाने पहुंचते हैं, जहां पर वह कल्लू पासवान अपनी गुमशुदी मोटरसाइकिल की रिपोर्ट दर्ज कराने आया था। इधर महिला जब देखती है उस व्यक्ति के लिए थाने में बैठे हुए, तो वो तुरंत बता देती है कि यही व्यक्ति था जिसने मुझे लिफ्ट दी थी और मेरे साथ इसने हैवानियत की थी और जबरदस्ती मेरे साथ ऐसा काम किया था। तब पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है और तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कोर्ट में पेश करके उसे जेल भेज देती है। पुलिस ने जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की और उसकी विवेचना जब की तो उसमें पाया गया कि ये कल्लू पासवान एक नशेड़ी व्यक्ति है। उस समय ये अपनी मौजूदा स्थिति में सही नहीं था, इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। नशे की वजह से ये कुछ भी कर बैठा। उसके खिलाफ मुकदमा तो लिख गया, उसे जेल भी पुलिस ने भेज दिया गया। लेकिन उस महिला कांस्टेबल की जगह अगर वहां पर कोई दूसरी लड़की होती तो ये हैवान उसके साथ क्या करता। वो तो खैर पुलिस में थी, इस वजह से उन्होंने काफी फुर्ती दिखाई और अपने आप को बचा लिया, कुछ ऊंच नीच काम नहीं होने दिया। अगर इसकी जगह पे कोई सीधी सादी लड़की होती गांव की जो पुलिस में नहीं होती तो वो डर जाती और चुपचाप सहम जाती और उसके साथ वो दरिंदा जो मर्जी होती वो करता और ना जाने फिर आगे वो कौन सी घटना को अंजाम देता। हो सकता था कि उसके साथ कोई ऊंच नीच और भी काम कर सकता था। इसलिए ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों की जगह केवल जेल ही होती है। और जो लोग गलत काम करते हैं, नशा करते हैं, दारू पीते हैं, जुआ खेलते हैं, ऐसे लोग हमेशा अपने दिमाग में गंदगी को पाले रखते हैं और उसी गंदगी के चलते इनका पूरा जीवन बर्बाद और तबाह हो जाता है। तो साथियों, ये घटना सुनाकर के हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को भावुक या परेशान करना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल आपको जागरूक करना है, समाज में हो रही घटनाओं से अवगत कराना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अपने भाई को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।